नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, पर डे की तरह मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं और ये वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बने हुए हैं। आज आपके लिए 50 क्वेश्चन का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसमें साइंस के महत्वपूर्ण रिपीटेडली पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो वीडियो पूरा देखिए और चेक करिए कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनमें से किस देश ने DAMPE उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चीन देश ने DAMPE उपग्रह का प्रक्षेपण किया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर ईल की नई प्रजाति जिसका नाम है जिम्नोथोरैक्स मिश्रई की खोज की गई है? तो ईल एक मछली होती है और इसकी प्रजाति जिम्नोथोरैक्स मिश्रई की खोज जो है मेदिनीपुर में की गई है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में सबसे चमकीली आकाशगंगा की खोज की है और उसे क्या नाम दिया है? तो ब्रह्मांड में जो सबसे चमकीली आकाशगंगा की खोज हुई है उसका नाम है रोनाल्डो CR7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस स्थान को पवित्र तुलसी के जीनोम अनुक्रमण के साथ शामिल किया गया है? तो तुलसी के पवित्र जीनोम अनुक्रमण के साथ में शामिल जो स्थान है वह है CSIR-CIMAP, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से मणिपुर में खोजी गई कैटफिश की एक नई प्रजाति का नाम क्या है? तो मणिपुर में खोजी गई कैटफिश की नई प्रजाति है ग्लिप्टोथोरेक्स सेनापेटिएंसिस। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। हाल ही में एक तत्व की नई अवस्था जैन टेलर मेटल की खोज की गई है। किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की है? तो जैन टेलर मेटल नाम के नए तत्व की खोज जो है जापानी वैज्ञानिकों ने की है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? तो वृक्क जो है यह उत्सर्जन क्रिया से संबंधित तंत्र का भाग है। मानव में सांस वर्णक कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन एक श्वास लेने के लिए प्रयुक्त वर्णक है, राइट आंसर हो जाएगा। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे हम क्या कहते हैं? तो रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाएं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर उसका मार्ग रोक देती हैं? तो ये कोशिकाएं होती हैं प्लेटलेट्स जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव वाले स्थान पर थक्का बनाकर रक्त को रोक देती हैं बहने से। अगला क्वेश्चन है, कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, ये हरे बिंदु कोशिकांग है जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं में दिखाई देने वाले हरे बिंदु कोशिकांग जो हैं क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। लसिका किसका वहन करती है? तो लसिका वसा का वहन करती है। अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम का काम क्या होता है? तो जाइलम जो है पौधों में जल के वहन करने का काम करता है। क्षुद्रांत या छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर अंगुली जैसे प्रवर्ध जो पाए जाते हैं उन्हें दीर्घरोम कहते हैं। कौन सा हार्मोन जो प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है, क्या कहलाता है? तो कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक हार्मोन जो है यह ऑक्सिन हार्मोन होता है। जिब्रेलिन का काम क्या होता है? तो जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन वृद्धि हार्मोन कहलाते हैं। इनमें से साम्यावस्था का नियम किसने दिया था? तो हॉडी बीनबर्ग ने साम्यावस्था का नियम दिया था। भूमि पर तेजी से दौड़ने के लिए जीवधारियों में क्या परिवर्तन हुआ है? तो उनके आकारिक अनुकूलन में परिवर्तन हुआ है भूमि पर तेज दौड़ने वाले जीवधारियों में। प्राणी में त्वचा आर्द्रग्राही अनुकूलन क्या है? तो मरु अनुकूलन प्राणियों में आर्द्रग्राही त्वचा अनुकूलन की स्थिति में आता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। स्फुरदीप्त अंग किस में पाए जाते हैं? तो समुद्री जीवों में स्फुरदीप्त अंग पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से किया जाता है? तो नेप्थलीन का जो है शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का सबसे पहले पता लगाया था। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, यह मत किसने रखा था? तो सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, यह मत विर्चो नामक वैज्ञानिक ने रखा था। कोशिकाएं निम्न में से किससे मिलकर बनती हैं? तो कोशिकाएं प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और केशिका द्रव्य से मिलकर कोशिका द्रव्य से मिलकर बनती हैं, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम प्रोकैरियोटिक जीव की श्रेणी में रखते हैं जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऊतक क्या कहलाता है? तो कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, राइट आंसर है।
कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं, इन्हें पैरेन्काइमा टिश्यू के नाम से जाना जाता है। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू जो होता है, ऊतक होता है जो पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। कोशिकाओं में कौन सी परत का कार्य जल की हानि कम करके पादप की रक्षा करना होता है? तो एपिडर्मिस जो ऊतक होते हैं, एपिडर्मिस ऊतक, यह जल की हानि कम करके पादपों की रक्षा करते हैं। सुबेरेन क्या है? तो सुबेरेन एक रासायनिक तत्व का नाम है। जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकते हैं? तो उनकी कोशिकाओं की संरचना जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षणों में से एक है। किस आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है? तो जंतुओं और वनस्पतियों को स्वयं भोजन बनाने की क्षमता के आधार पर एक दूसरे से भिन्न श्रेणी में रखा जाता है। कौन से विषमपोषी यूकेरियोटी जीव जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं तथा उन्हें मृतजीवी कहा जाता है? तो इनमें से वो होते हैं फंजाई या कवक। फफूंद जो होती है ये यूकेरियोटिक जीव की श्रेणी में आते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों के ऊपर आश्रित रहते हैं। वायरस से होने वाला सामान्य रोग क्या है? तो इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, एड्स, खांसी जुकाम, ये सभी वायरस से होने वाले रोग हैं। बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा है? तो हैजा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, टाइफाइड बुखार, ये सभी हैजा से होने वाले बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। यकृत में संपन्न ग्लूकोनियोजिस प्रक्रिया आवश्यक है किस हार्मोन के लिए? तो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया के लिए हार्मोन जो आवश्यक है वो है ग्लूकेगॉन। राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से संकटकालीन हार्मोन कौन सा है? तो एड्रिनेलिन हार्मोन संकटकालीन या आपदा के समय उत्पन्न होने वाला हार्मोन है। ग्वाइटर रोग किस खनिज का तत्व से संबंधित है? तो ग्वाइटर रोग जो है आयोडीन की कमी से होने वाला एक रोग है। शारीरिक संतुलन बनाने में सहायक संवेदी अंग कौन से हैं? तो हमारे कान शारीरिक संतुलन बनाए रखने में सहायक संवेदी अंग हैं। शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बनने से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? तो लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बनने से संबंधित ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। प्रश्न के लिए सही थाइमस ग्रंथि प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मेंडल मूलतः किस विषय के विशेषज्ञ थे? तो मेंडल जो है दर्शन शास्त्र में महत्वपूर्ण रुचि रखते थे और दर्शन शास्त्र के विशेषज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिकी किताब में किस वर्ष प्रकाशित कराया था? तो इन्होंने 1866 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिकी में अपने प्रयोगों को प्रकाशित किया था। निम्न में से मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज किसने की थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हागो ड्रिवरीज, कॉरेंस और शेरमेक नामक वैज्ञानिकों ने मेंडल के कार्यों की पुनः खोज की थी। राइट आंसर है। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वॉटसन ने जेनेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले ही पुष्प से पुंकेसर को हटा देना क्या कहलाता है? तो इसे हम विपुसन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो आनुवांशिकी शब्द जो है सर्वप्रथम वॉटसन ने दिया था। राइट आंसर हो जाएगा। जब दो शुद्ध विपरीत गुणों वाले पौधों को संकरित करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में निम्न में से कौन से गुण प्रदर्शित होते हैं? तो जो प्रभावी लक्षण वाले पौधे के गुण होते हैं वही प्रदर्शित होते हैं। जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था? तो AI ओपेरन ने जीवन की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत को दिया था। ओलाइगोसिन काल में कौन से प्रकार के घोड़े का विकास हुआ था? तो मीसोहिप्पस प्रजाति के घोड़े का विकास ओलाइगोसिन काल में हुआ था। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चंस। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अंत तक देखा है तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।